तो चलिए बच्चों, आप लोग जितने भी 10th वाले हैं आप लोग ध्यान से देखिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन एगो पूछ ही देता है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करें, समझ गए ना। तो चलिए हम इसको हल कर रहे हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2, समझ गए। अब यहाँ लिख दे रहे हैं 2x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 5, समझ गए ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 देख लिए। इसको यहाँ उतार दिए, इसको यहाँ उतार दिए। समीकरण 1 और 2। अब यहाँ क्या देखना है कि हमको कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, समझे ना। अगर विलोपन विधि से कहता तो सीधे काट देते, माइनस प्लस खत्म हो जाता है। अब यहाँ चलिए, समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक। अब यहाँ लिख रहे हैं 2x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ लिखेंगे y बराबर 4। देखिए 2x को इधर ले जा रहे हैं तो ये प्लस में इधर गया था, माइनस में हो गया, समझ गए। क्या हो गया, समीकरण 3, समझ गए। अब चलिए यहाँ, अब यहाँ क्या लिखना है, एक न है, एक से चले हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो समीकरण हम 2 में रखेंगे मान, ये वाला 3 जो है ना निकाले अभी, उसका मान रखेंगे। तो समीकरण क्या कह रहा है, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, यानी 2 में रखना है 3 का मान, समझ रहे हैं ना। तो 2 कितने है, 2 यह है, देख रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस में है तो माइनस देंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो गया, देख लिए। अब चलिए, अब यहाँ देखना है क्या, इसका मान रखना है, इसका y का मान कितना आया है। देखिए यहाँ लिखा है समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो 3 का मान रख रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं x और y का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पर है ना, y का मान आया है 4 माइनस 2x। तो यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में कर देते हैं 4 माइनस 2x, है ना, बराबर 5 कर दिए, बराबर में 5 है, समझ रहे हैं। अब चलिए, अब यहाँ क्या लिखे, -4, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना में 2x बराबर 5 हो गया, देख लिए। अब चलिए इन दोनों के जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 3x और इधर 5। देखिए 4 को इधर ले जा रहे हैं और क्या है, माइनस में तो इधर हो गया तो क्या में हो गया, प्लस में 4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताइए, अब यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 9, समझ गए ना, ये दोनों जुट गया। अब यहाँ लिख रहे हैं x बराबर 9/3। अब इसको काट देंगे, समझ गए ना, कट गया 3 बार में, 3×9, ये किसका मान आ गया, x का आ गया मान। अब हमको y के लाना है, समझ गया ना, क्या y के लाना है, तो किस तरह से ला रहे हैं वो चीज़ आप भी देखिए। अब यहाँ फिर लिखेंगे, समझ गया ना, यहाँ लिखेंगे फिर समीकरण
समीकरण एक में x का मान रखने पर। अब समीकरण क्या कह रहा है, समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक में रख रहे हैं। समीकरण एक तो देख ही रहे हैं कितना है, 2x प्लस वाई बराबर 4, है ना। अब चलिए x का मान रख दे रहे हैं यहाँ पर ही, x की जगह पर ही कितना है देखिए, है ना। अब यहाँ रख रहे हैं देखिए, x का मान 3 आया तो यहाँ पर 3 + y बराबर 4, गुना हो जाएगा 6 + y बराबर 4। y बराबर क्या हो गया बताइए, y बराबर क्या हो गया, 4 - 6। देखिए इसको घटाइएगा ना, इधर गया तो माइनस में हो गया, तो इसको क्या करेंगे अब, घटाएंगे, -2, क्योंकि 6 ज़्यादा है तो -2 हो गया। समझ गया ना। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से बना। यहाँ देखिए, x का मान 3 और y का मान -2। समझ गए। तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से इस तरह बनाइए और देखिए कि किस तरह से बना है, ठीक ना। तो चलिए इसी तरह हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।